नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर लाइव टीवी टीम इस समय मौजूद है नेहरू महाविद्यालय, जहां पर संत शिरोमणि राष्ट्र संत समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि के उपरांत चरणों का ललितपुर नगर में आगमन हो रहा है। यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ सभी धर्मालुजन आचार्य श्री के श्री चरणों की नगर में अगवानी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यह भव्य शोभा यात्रा नेहरू महाविद्यालय परिसर पहुंच रही है, जहां पर दिगंबर जैन पंचायत समिति के तत्वावधान में भव्य अगवानी की जा रही है। एक विशाल डाला सजाया गया है, जहां पर आचार्य श्री के प्रकल्प हथकरघा को सुसज्जित किया गया है। आचार्य श्री की प्रतिभा स्थली की एक सुंदर यहाँ पर झांकी लगाई गई है और यह यात्रा नेहरू महाविद्यालय से भव्य शोभा यात्रा के रूप में नगर में निकलेगी, जिसमें श्रद्धा का सौलाभ आप देखेंगे। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी। परम पूज्य आचार्य श्री के चरण यहाँ पर नगर ललितपुर में पदार्पण हो रहा है। हमारे साथ दिगंबर जैन पंचायत समिति के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारीगण जुड़े हैं, जो आचार्य श्री के चरणों की अगुवाई के लिए चल रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय टड़ैया जी, उनसे जानते हैं आज की भावना। भगवान विद्यासागर महाराज की 1 वर्ष समाधि को पूर्ण होने पर जो डोंगागढ़ में भव्य चरणों की प्रतिष्ठा हुई थी, उसी को हम लोग पूरी पंचायत समिति, पूरी दिगंबर जैन समाज चरण ललितपुर में स्थापित करने के लिए भव्य अगवानी के लिए आ रहे हैं। दहोदय गौशाला से चरणों की अगवानी श्री अटा मंदिर जी और श्री बड़ा मंदिर जी में होगी। भव्य जुलूस के साथ पूरी जैन एवं जैनेतर समाज में बहुत ही उत्साह है। इतनी भव्य अगवानी पहले कभी नहीं हुई थी जो अब हो रही है। बहुत ही भव्य रूप में सभी लोग अगवानी में आ रहे हैं। साजबाज के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान जो इस कलयुग में वास्तव में भगवान थे, भगवान महावीर को तो हम लोगों ने नहीं देखा है, पर हम लोग उनकी चर्या को देखकर भगवान महावीर के रूप में उनका दर्शन करते हैं। जय मनोज भैया जी आचार्य श्री के समाधि स्थल पर भी, जिन्होंने वहां पर उनके समाधि स्थल पर जाकर अपना आशीर्वाद लिया था, आज चरण रथ की अगवानी में जुड़े हैं। जानते हैं मनोज भैया जी के भाव। आचार्य श्री भले ही देह के साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो सारे लोगों के हृदय में आज भी विराजमान हैं और आगे भी विराजमान रहेंगे। 1 वर्ष हो गया है उनकी समाधि को, और 1 वर्ष पूरे होने पर डोंगरगढ़ में जो भव्य कार्यक्रम हुआ था, प्रथम समाधि स्मृति दिवस का, उसके अनुसार पूरे देश में आचार्य श्री के चरण युगल जा रहे हैं। और आज ललितपुर में भी अपनी प्रतिभा स्थली में भी एक कार्यक्रम हुआ था, और अब अटा मंदिर और बड़े मंदिर में भी ऐसी सूचना है कि वहाँ पर भी ये चरण रथ वहाँ पर स्थापित होने हैं। तो बहुत अच्छा है, कम से कम आचार्य श्री की स्मृति लोगों को बनी रहेगी इन चरणों के द्वारा। और इन चरणों से लोग, सबसे बड़ी बात है, अगर चरण से लोग उनके आचरण को अगर स्वीकार करें तो सबसे बड़ी ये बात है। हमारे साथ जुड़े हैं अटा मंदिर जी के प्रबंधक श्री मनोज जी बबीना। आचार्य श्री के चरण रथ अटा मंदिर जी में स्थापित होने जा रहे हैं। हम जानते हैं मनोज बबीना जी से भाव। सादर जय जिनेन्द्र। हम सभी का परम सौभाग्य आज ही ललितपुर में पूजन शिरोमणि आचार्य विगत एक पर हमारे आलू के गुरुचरण हैं, सभी भक्त गुरुचरण चरण जो नगर में आगमन हुआ है, इस यात्रा में सम्मिलित है गौशाला के महामंत्री श्री विनोद जी कामरा। जानते हैं उनसे भाव। जो आज ललितपुर में चरणों का आगमन हो रहा है और उसके पश्चात चरण श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में
श्री दिगंबर जैन जटा मंदिर में श्री प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ मसौरा में यथास्थान विराजमान होंगे। आज प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ मसौरा ललितपुर में वेदी शुद्धि हो चुकी है और वेदी संपूर्ण हो चुकी है और आज पूरा नगर में भ्रमण करने के पश्चात यथास्थान सभी जगह विराजमान होंगे और तीसरे जो चरण हैं वो प्रतिभा स्थली ललितपुर में विराजमान होंगे। इस प्रकार से आचार्य श्री हम सभी के संसार के सभी जीवों के प्रति अपनी भावना ये रखते थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सुखमया। संसार के सभी जीव सुखी रहें, सभी साधु सुखी रहें, सभी जीव एक इंद्री से लेकर के और पंच इंद्री जब सभी जीव सुखी रहें, ऐसी भावना थी। इस भावना से आचार्य श्री के चरण हम सबों के हृदय में विराजमान रहे हमेशा हमेशा के लिए, इसलिए स्थापित किए जा रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। बंधुओं, बहुत ही गौरव का विषय है। हमारा आचार्य भगवान 18 फरवरी को समाधि मरण के उपरांत इस संसार से विरक्त होकर सिद्धालय में विराजमान हो गए। उनके चरण से बचे हुए हैं 108 किलो के चरण। ये चंद्रगिरी में जहाँ पे आचार्य श्री की समाधि हुई है, वहीं से बनकर पूरे भारतवर्ष में जा रहे हैं। अनेकों स्थान पर आचार्य भगवान के चरण विराजमान हो चुके हैं। ललितपुर को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर भी आचार्य भगवान के 4 जोड़ी चरण आए हैं, 3 जोड़ी चरण आए हैं, एक जोड़ी चरण गौशाला प्रतिमा स्थली विराजमान हो चुके हैं। 2 जोड़ी चरण हमारे ललितपुर में शोभा यात्रा के दौरान जटा मंदिर विराजमान हो गए, श्री बड़े मंदिर विराजमान हो गए। हम श्री चरण में 12 नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आचार्य श्री हम सभी के बीच में बने रहे और उनके चरण के द्वारा हम उनकी रस प्राप्त हो। बोलो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। नंदनोदय तीर्थ के वरिष्ठ प्रबंधक और पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन आज अपने भाव लेकर आ रहे हैं चरण रज यात्रा में। हम शुक्रगुजार हैं ललितपुर के उन सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का जिन्होंने आचार्य भगवंत के डोंगरगढ़ के चरण लाकर यहाँ स्थापित किए हैं। यह जन 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 मानस की एक पुकार थी कि आचार्य भगवंत ललितपुर में आकर विराजमान हुए थे, उसी तरह उनके चरण विराजमान हो। आप लोगों का, ललितपुर टीवी का, सबका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज बड़े ही हर्ष का विषय है। हमारे ललितपुर क्षेत्र में हमारे पूज्य आचार्य विद्यासागर जी के चरण का प्रवेश हो रहा है। हमारे लिए बहुत गौरवान्वित की बात है। हम लोग ललितपुर को गौरववाली बहुत गौरव में महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। शोभा यात्रा आप बुंदेली परंपरागत नृत्य देख रहे हैं और इनके पीछे पीछे आचार्य श्री के जो प्रकल्प हैं, जिन्होंने पूरे देश को एक संदेश दिया है और इंडिया नहीं भारत बोलो, उसी संदेश को आज जन जन के बीच में आराध्य बने हुए संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज आज यह शोभा यात्रा नगर में जो निकल रही है, हमारे साथ जुड़े हैं दिगंबर जैन पंचायत समिति के संयोजक प्रतीक एमलिया जी। आज इस भव्य शोभा यात्रा की व्यवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं। आचार्य श्री के चरण चिन्ह आज हमारे नगर ललितपुर में पधार रहे हैं और हम सभी उनकी आगवानी करने के लिए आए हैं। पूरा जैन समाज एक बहुत बड़े लाव लश्कर के साथ, बहुत बड़े जुलूस के साथ शोभा यात्रा निकाली जा रही है और सर्व समाज के लोग इसमें सम्मिलित हैं। जय जैन। यहाँ पर देख रहे हैं आचार्य श्री के अपने भाव लेकर जो चित्रों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। यह अपने भाव देख रहे हैं, चरण कमल अपने हृदय स्थल में विराजित किए हुए हैं और एक भव्य हाथी के ऊपर भी यह आचार्य श्री का प्रतीक चिन्ह लेकर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि समूचा राष्ट्र ही नहीं, पूरा ललितपुर आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक है और यह चरण रज यात्रा आगे बढ़ रही है। यह में भक्ति नृत्य
यहाँ पर महिला मंडल की जो हो रही है उसमें आप लोग नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह विभिन्न महिला मंडल अपनी भक्तिमय प्रस्तुति के माध्यम से दिखा रहे हैं। पाठशाला परिवार की बहनें भी इस भक्ति यात्रा में शामिल हैं। यह डीजे के माध्यम से जो प्रख्यात कलाकार हैं आज बड़े ही हम लोग ये सौभाग्य का विषय है। आइए दोनों हाथों को सभी उठाए पीछे तक उठा लें। दोनों हाथों को एक साथ बोलेंगे, बोलिए श्रेष्ठ गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की। आइए ये मंदिर अंतर्यामी का बीच में थोड़ी सी जगह बना लें, बीच में हमारे अजय जैन जी को और पड़ंगी जी को बीच में ले लें। बीच में आ जाए हमारे अजय जी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें